नमस्कार, मैं ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं नवादेश न्यूज़। भाजपा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आज अपने निवास कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान अनेक मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने शराबबंदी को लेकर जो समिति बनाई है, इस समिति की शराबबंदी को लेकर 2.5 साल में 2 बैठकें हुई हैं। सरकार की मंशा ही नहीं है शराबबंदी की। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश भर के अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरा है। देखिए ये रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने प्रदेश में सूखा को लेकर जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे की बैठक पर कहा 11 जिलों में घोषित रूप से कम वर्षा हुई है। वहीं जिन जिलों का नाम सूखाग्रस्त जिले में नहीं है, वहां भी बारिश कम हुई है। बिजली व वोल्टेज की समस्या की वजह से किसान परेशान हैं। तत्काल नजरी अनावरी सर्वे की जरूरत है। वहीं उन्होंने दिल्ली में विकास पर चर्चा की बैठक पर गए सीएम बघेल को लेकर कहा कि कांग्रेस का एक विधायक अपने मंत्री पर जानलेवा हमला कराने का आरोप लगा रहे हैं। एक कांग्रेस कार्यालय का 3 बार उद्घाटन हो रहा है। कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। सारे विकास के काम बंद हैं। दिल्ली में किस बात पर विकास की चर्चा हो रही है? समिति बनाने के बाद में 2 साल में 2 बैठक। इससे शराबबंदी को लेकर के सरकार की गंभीरता नजर आ रही है कि शराबबंदी को लेकर के सरकार कितने गंभीर है। वास्तविक में जिस प्रकार से ये केवल बहाना लगातार खोज रही है, जन जागरण करना है, ये आपको कौन रोका है? 2.5 साल तक आप क्या करते रहे? और मुख्य इसका आशय है किसी भी प्रकार से कैसे भी करके कि शराब इनके चालू रहे और इनकी कमाई का जो जरिया है वो बंद ना हो। ये इसका मुख्य कारण है और ये इसकी सरकार की नीयत ठीक नहीं है। वादा खिलाफी जनता से कर रही है। लगभग किसानों के फसल नुकसान होना प्रारंभ हो गया है। यदि अभी रोपाई का काम करेंगे, ब्यासी अभी नहीं हुआ है, पानी खेत में है नहीं, सरकार इस दिशा में पहल करनी चाहिए, पहल भी करने को तैयार नहीं है। बांध से पानी छोड़ने की बात है, अभी तक के उनका कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। और ऐसे समय में यदि खेतों में पानी नहीं पहुंचेंगे तो किसान को बड़ा नुकसान होगा। पूरे प्रदेश में खाद की जो समस्या है, वास्तविक में बनाई गई समस्या है। पहली बार प्रदेश में ऐसा देखने में आया है कि अपने चहेते ठेकेदार को पूरा प्रदेश भर का ट्रांसपोर्टिंग का जिम्मा दिया गया है। साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर जो दुकान है, वहां पर उनको सप्लाई करने का जो जिम्मा दिया गया है। 266 रुपया यूरिया की कीमत है। यदि आप जाएंगे और सहकारी सोसाइटी मिलेंगे तो 266 रुपया में यूरिया मिल जाएगी। ये सरकार की प्रायोरिटी सहकारी समिति नहीं है, किसान नहीं है, बल्कि जितना जाना चाहिए सहकारी समिति में उससे कम जा रही है। प्राइवेट ठेकेदार को दिए गए हैं, उसको ज़्यादा में दिए हैं। और आज आप बाज़ार में जा कर के यूरिया आप खरीदेंगे तो लगभग 600 साढ़े 600 रुपये में यूरिया किसान मजबूरी में खरीद करके ले जा रहे हैं। आखिर 266 रुपये की यूरिया को 650 रुपये में खरीदने के लिए किसान मजबूर क्यों है? इसका यदि कोई कारण है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवादेश न्यूज़।